चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि जैसा कि थंबनेल में मैंने जिक्र किया है कि रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक कर लेता है और लॉस में बैठा रहता है, लॉस को होल्ड किए रहता है। ऐसा क्यों होता है उसके साथ? ऐसी क्या साइकोलॉजी है मार्केट की कि आपको जो है प्रॉफिट में आप जल्दी एग्ज़िट कर लेते हो और लॉस में उसको होल्ड कर लेते हो? तो इसका सबसे बड़ा एक जो मुझे इसका एक रीज़न लगता है, जो मैंने भी फेस किया है, कि आपका कोई भी ट्रेड पहले से प्री प्लान्ड नहीं रहता है। प्री प्लान्ड मीन्स कि आपको ये नहीं पता है कि मुझे इस ट्रेड में, देखिए, आपको ये नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन आप, और कितना लॉस हो सकता है, लेकिन आप अपने लॉस को फिक्स जरूर कर सकते हो। लॉस कितना बड़ा होने वाला है वो एक पार्ट हो गया, लेकिन उस लॉस के पार्ट में आपको एक चीज़ फिक्स करना है कि मुझे इतना लॉस लेना है मार्केट से, इससे ज़्यादा का लॉस मुझे नहीं लेना है। मार्केट कहीं भी जाए, मान लीजिए आपने कॉल बाई किया, मार्केट गिर गई, अब वो गिरते गिरते कहीं भी चली जाए, है ना, तो अगर आप उसको बुक नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको एक लॉस अपना फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे एक ट्रेड में इतना लॉस लेना है। अब वो कितना होगा, वो अमाउंट कितना होगा, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मीन्स आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग हो सकता है, कैपिटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो आपका जो एक ट्रेड में रिस्क होना चाहिए वो 2,000 रुपये का होना चाहिए मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा का रिस्क आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपका नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप रिस्क लोगे तो आपका जो है, अगर विन रेट अच्छा है तो आप कुछ दिन सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज़ आप 2-4 महीने में, महीने 2 महीने 3 महीने आप मैक्सिमम आप मार्केट में रुकोगे, इसके बाद आपका कैपिटल जीरो होने वाला है। तो अगर आप 2,000 रुपये का आप रिस्क एक बार आप डिफाइन कर लेते हो कि मुझे मार्केट में 2,000 रुपये का अगर लॉस दिख गया तो अपनी पोजीशन को मुझे कट कर लेना है। अगर स्क्रीन पे मुझे 2,000 रुपये दिखा तो मुझे अपनी पोजीशन को कट कर देना है। ये तो हो गया एक काम। ये आपको बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे आपको करना ही है कि आपको अपना एक लॉस डिफाइन करना है अपने कैपिटल के हिसाब से कि मुझे इतना लॉस पर डे का लेना है। इससे ज़्यादा का लॉस स्क्रीन पे दिखा तो पोजीशन कट, कितना भी अच्छा पैटर्न हो, कितना भी अच्छा मार्केट हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मार्केट ने आज इतने का लॉस दिखा दिया, मैं एग्ज़िट, इसके बाद मुझे मार्केट में नहीं बैठना है। अब इसके बाद नहीं बैठना है ये तो मन में सोच लिया, लेकिन इस पर कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कैंडल्स बनती हैं, कैंडल्स आपके अंदर इमोशन पैदा करते हैं। रेड बन रहा है, पुट साइड का ट्रेड ले लें, ग्रीन बनने लगा, कॉल साइड का ट्रेड ले लें, है ना। तो ये मार्केट है, वो चलेगा और आपके अंदर इमोशंस आते रहेंगे। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए आपको एक मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप, अगर आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, जैसे जीरोधा में आपका जो है सेगमेंट बंद करने का ऑप्शन आता है, और धन में, इन दोनों ब्रोकर्स को मैंने इन दोनों ब्रोकर्स पे मैंने ट्रेड किया है काफ़ी सारा, तो मुझे इन दोनों के बारे में मालूम है। और आप जिस ब्रोकर पे कर रहे हो उसको आप सर्च कर सकते हो कि उसमें फीचर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप ब्रोकर को चेंज कर दीजिए, जिसमें जिस ब्रोकर में ये फीचर हो उसी में आप ट्रेड करिए। कि आपको जब भी लगे, या आपने अपना लॉस अमाउंट डिसाइड किया, अगर लॉस हो गया तो आपने वहाँ पे सेगमेंट को डिसेबल कर दिया। जीरोधा में सेगमेंट डिसेबल करने का होता है, और धन में आपका किल स्विच करके बटन है, उसको आप ऑफ कर दीजिए। अब आपका उस दिन ऑप्शंस में कोई भी ट्रेड नहीं लगने का। अब आप अगले 12 घंटे बाद ही उस स्विच को ऑन कर पाओगे और अगले दिन आप मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। तो ये अपनी अपनी जो आदत है, ये जो ऑप्शंस बायर की सबसे ख़राब आदत है कि बार बार ट्रेड लेना। आप अपने लेजर को एक बार चेक कीजिए, आपका जो भी लॉस अमाउंट होगा, या आपका मान लीजिए प्रॉफिट वाला भी अमाउंट होगा, आप नेट नेट प्रॉफिट में भी होगे,
तो भी आपका जो मेजर जो पार्ट होगा वो जो है ब्रोकरेज का होगा। ब्रोकरेज का पार्ट जो है, ब्रोकरेज एंड चार्जेस, इसका जो है रोल बहुत बड़ा है ट्रेडिंग में। आप इसको मान लीजिए, मैं पिछले 7-8 सालों से मार्केट में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे ट्रेड मैंने लिए हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ और मैंने उनको देखा है कि रैंडम ट्रेड इधर उधर करने, सुबह उनका प्रॉफिट हो जाता है, इसके बाद वो पूरे दिन लगे रहते हैं। मतलब सुबह ठीक ठाक प्रॉफिट में आने के बाद मार्केट में उनको हटना नहीं है, वो बैठे रहेंगे और शाम को 3:30 बजे उनको रोकर और लॉस देके मार्केट को जाना है। तो इस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट आपको वो देखना है, और दूसरी चीज़, आपका लॉस बुक हो गया तो भी आपको अपना सेगमेंट बंद कर देना है, आपको प्रॉफिट हो गया तब भी आपको सेगमेंट बंद कर देना है। ये नहीं है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में, अब मेरा तो आज प्रॉफिट हो गया तो इसका मतलब ये है कि आज मेरे ट्रेड सही जा रहे हैं तो मुझे और ट्रेड लेने हैं। मार्केट आपको कब गलत साबित कर देगा आप जान भी नहीं पाओगे। आपको एक बार उसने साबित किया सही ना, आप प्रॉफिट लो उससे और उसी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो कि उस ट्रेंड में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना कैप्चर हम कर पाते हैं मार्केट से, बस इतनी सी बात है। बहुत होल्ड भी नहीं करना है, ऑप्शन है, क्योंकि टाइम डीके हमारे साथ चल रहा होता है। और अपना एक रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन रखते हुए आपको मार्केट में प्रॉफिट को लेना है। जैसे रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये है कि अगर मार्केट में हमने खोने के लिए 10 रुपये रखे हैं तो पाने के लिए मुझे कम से कम 20 रुपये होने चाहिए, बस इससे कम का नहीं। इससे कम अगर आप करोगे तो आप नेट आपको लॉस ही होने वाला है, क्योंकि ब्रोकेज और चार्जेस ये आपको लॉस में भी लगेंगे और प्रॉफिट में भी लगेंगे। तो आपको 1:2 मतलब 1:2 ये आपको रखना ही रखना है। यानी जिस दिन लॉस होगा मार्केट में हम 10 रुपये देकर बंद कर देंगे सिस्टम को, जिस दिन हम सही साबित हुए उस दिन मार्केट से 20 रुपये लेकर सिस्टम को बंद कर देंगे। अब वो 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, वो आप ट्रेंड के साथ आप अगर मान लीजिए आपने पुट बाई किया है और पुट, अब ट्रेंड को फॉलो कैसे करें, अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। एक सिंपल सा तरीका आप समझिए कि आप जो है एक ईएमए कोई प्लॉट कर लीजिए चार्ट पे। अगर प्राइस उस ईएमए को रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर निकल रहा है तो आप समझिए कि हमको एक जब तक इस ईएमए को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें अपना जो है ऑप्शंस को होल्ड करना है। अगर किसी भी जगह पे ईएमए को ब्रेक करता है तो हम उसी जगह पे मार्केट से एग्जिट ले लेंगे और अपने पोजीशन को क्लोज कर देंगे, और फिर मार्केट को पलट के नहीं देखेंगे, उस दिन नहीं देखेंगे। हम अगले दिन आएंगे, मार्केट बंद होने के बाद हम एनालिसिस करेंगे फिर से कि मार्केट में आज क्या हुआ, मेरे ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, और लास्ट आधे घंटे में मार्केट में क्या हुआ, कैसा स्ट्रक्चर बना। अगले दिन की प्लानिंग हम उसी लास्ट आधे घंटे से ही करते हैं। उसको भी मैं डिटेल तरीके से बताऊंगा कि लास्ट डे की जो लास्ट डे का आधा घंटा होता है उससे आप अगले दिन का प्लानिंग कैसे कर सकते हो ट्रेड लेने का। तो वो एक अलग पार्ट उसका है, उसको हम अलग बनाएंगे वीडियो, वो आप देखिएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी रही है, जो अभी आपने सेबी का रिपोर्ट देखा होगा कि 93% ट्रेडर लॉस में है और 7% ट्रेडर जो है प्रॉफिट में है, वो भी बड़े ट्रेडर हैं, वो प्रोप्राइटरी डेस्क और है ना जो इंस्टीट्यूशनल हैं वो अपना प्रॉफिट में है। जो अपना मशीन के थ्रू ट्रेड यानी कि एल्गो से ट्रेड करते हैं तो वो प्रॉफिट में है। तो ठीक है, अब हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं, अगर हम छोटे मोटे कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत सारा मैं जो है वो नहीं कर सकता। तो मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल ज़रूर कर सकता हूँ। अगर मशीन को सोचना किसने सिखाया, मैंने उसमें फार्मूला डाला कि आपको मान लीजिए कोई मूविंग एवरेज है, मान लीजिए हमने 20 और 9 मूविंग एवरेज का बताया अपने एल्गो को कि आप 9 क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ तो आपको ट्रेड लेना है, इधर नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो एग्जिट करना है। तो ये कौन बता रहा है? एक इंसान ही तो बता रहा है ना। तो हमें बस काम इतना, फार्मूले तो सब हम ही बना रहे हैं, हम ही उसको मशीन को दे रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ा दे रहा है उसको। लेकिन वो विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी होप वो ट्रेड को पंच करेगा
और उसको आपने जैसा फार्मूला दे रखा होगा वो एग्ज़िट कर देगा। आप एग्ज़िट नहीं कर पाते हो, खास करके लॉस में, बस दिक्कत इसी जगह पे है। आप बिल्कुल आंख बंद करके ट्रेड को काटिए, हटाओ इसको, ये लॉस दे रहा है, इसको हटाओ, इसको हमने फिक्स कर दिया कि हमें इतना लॉस लेना है, इससे ज़्यादा दिखा स्क्रीन पे, एग्ज़िट, काम ख़त्म। अगले दिन आएंगे, फिर देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है, फिर अच्छी जगह पे ट्रेड को प्लान करेंगे। अब सुबह खुलते ही मार्केट में अगर आपको ट्रेड लेना है, इमोशनल उसमें मूवमेंट होता है। अगर आप कुछ आपको टाइम हो गया होगा मार्केट में काम करते समय, तो आप ये जान गए होंगे कि सुबह की जो वॉलेटिलिटी होती है 10-15 मिनट की, वो एक इमोशनल वॉलेटिलिटी होती है। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे मूव करता है। वहाँ पे अगर आप बिगिनर हो, रुक जाओ, थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दो, कुछ स्ट्रक्चर बनाने दो, मार्केट में कोई एक वेब बनने दो, सेलिंग की, बाइंग की वेब बनती है। और हमारे और कई सारे डेटा पॉइंट हैं, अगर वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें कॉल साइड की तरफ जाना चाहिए, तो हम जो बाइंग वेब आई है उसके रिट्रेसमेंट पे, जो हमारा रिट्रेसमेंट थ्योरी है जो हमने आपको बताया पहले कि हम किस किस लेवल को प्रेफर करते हैं, किस लेवल पे ट्रेड अपना प्लान करते हैं लेने का, तो ट्रेड आप ऐसे जो है एक अच्छी जगह पे ही ट्रेड लेने का प्लान कीजिए। एक ट्रेड लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे, आपके एनालिसिस के अनुसार वो परफेक्ट जगह पे होनी चाहिए। मार्केट आपको सही करता है गलत करता है वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो मार्केट है। अगर इतना कोई अगर उसको पहले से प्रेडिक्ट कर ले तो अपना जो है घर द्वार बेच के पैसा लगा दे, तो वो नहीं हो सकता कोई। लेकिन आपके हिसाब से जो आपके एनालिसिस है उसके हिसाब से जो सबसे अच्छी जगह पे आप ट्रेड प्लान कीजिए, और अपना लॉस, कम से कम लॉस को आप फिक्स कीजिए, और प्रॉफिट भी आपको 1:2 का जो लेवल है वो फिक्स करना है। उसके बाद का जो है वो आप मोमेंटम के साथ प्ले कीजिए। जैसे अगर 10 रुपये का आपने रिस्क रखा है तो 20 रुपये तो आपको लेने ही हैं, वो तो आपके उस रूल बुक में है कि आपको 1:2 20 रुपये तो इससे बुक करना ही करना है। अब 20 रुपये से ऊपर अगर मार्केट, मान लीजिए कंटिन्यूस मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम हो रहा है, आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, कोई रेड कैंडल नहीं बन रही है, तो आप बने रहिए। आप उसको और ऊपर तक जहाँ तक वो खींच पाएँ आप उसको ट्रेड मूविंग एवरेज के थ्रू, या और जो भी आपका सिस्टम हो, उस पूरे ट्रेंड को कैप्चर कीजिए। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे जब ये चीज़ आप अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको 1 हफ्ते 10 दिन आप इसको यूज़ करके देखिए। जो एक ट्रेड वाला रूल मैंने बताया और एक फिक्स अमाउंट आप जो है लॉस का वो बताया हमने, और तीसरा आप इंक्लूड कीजिए कि एक जो सेगमेंट आपको डिसेबल कर ही देना है। ये नहीं कि नहीं अब हम एक ट्रेड करेंगे, ऐसा सोच लिया है और अब नहीं करेंगे, और पता लगा थोड़ी देर बाद फिर कुछ चार्ट में ऐसा बन गया, यार ये तो सही लग रहा है तो इसको हमने ले लिया, पता लगा वो अगेंस्ट चल गया और लॉस और हो गया, जो पहले लॉस हुआ था उसमें और लॉस ऐड हो गया। और ये आप जो है मान के चलिए कि अगर आप लॉस पहले कर चुके हैं तो आपका जो साइकोलॉजी है वो ख़राब हो चुका है मार्केट से, तो फिर आप फायर फाइटिंग में, और फिर आपका जो है लॉस ही होने वाला है कुल मिला के, अब ये समझो। तो इन चीज़ों को आप अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इंक्लूड करेंगे और पूरी डिसिप्लिन के साथ और सीख कर काम करेंगे, और मार्केट में एक ना एक दिन जो 93 और 7 का जो रेशियो आया है इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।